हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हर्षद मेहता स्कैम की। इस स्कैम की प्लानिंग कैसे की गई और कैसे इसे अंजाम दिया गया, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था वो कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। उसने भारत को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। बात है 1992 की, जब भारत देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। उस समय हर्षद मेहता ने 4,000 करोड़ का घोटाला किया था, जिसकी आज की वर्थ कहीं अधिक है। बचपन से अमीर बनने का ख्वाब देखने वाले हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली में 29 जुलाई 1954 में हुआ था। जन्म तो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने शॉर्टकट और बेईमानी का रास्ता चुना। इस शॉर्टकट का नतीजा इतना खराब था कि हर्षद मेहता ने अपने साथ साथ कितने ही लोगों का करियर खराब कर दिया। कितने ही लोग डिप्रेशन में आ गए और यहाँ तक कि स्कैम का खुलासा होने पर विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड ही कर लिया था। हर्षद मेहता ने अपने करियर की स्टार्टिंग में 8-10 साल इधर उधर नौकरी की और फिर वो शेयर मार्केट की ओर मुड़ गया। तो हर्षद मेहता सबसे पहले जॉबर बना और फिर ब्रोकर बनकर जब उसने अच्छा सा पैसा कमा लिया तो उसने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम से एक फर्म खोली और अब यहाँ से उसने स्कैम करने का सारा खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। दिमाग और मेहनत से उसकी कंपनी ग्रो करने लगी और उसकी कंपनी में लोग तेजी से इन्वेस्ट करने लगे। उस समय कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और कंप्यूटर्स तो जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुए थे, जिसके कारण किसी भी घोटाले का पता नहीं चल पाता था। शेयर मार्केट में हर्षद मेहता ने इतना नाम कमा लिया था कि इसे सब शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे। जब भी किसी को शेयर्स खरीदने होते थे तो वो हर्षद मेहता को कॉल करते थे। बैंकों ने भी ऐसा ही किया। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जब कभी गवर्नमेंट को फंड चाहिए होता है तो वो पैसा टैक्स से लेती है या फिर बैंक से उठाती है। क्योंकि टैक्स लिमिटेड होता है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी फंड उठाने के लिए सिक्योरिटीज बॉन्ड इशू करती है और बैंक को बेच देती है। अब यदि किसी बैंक को फंड की नीड होती है तो वो बैंक इन सिक्योरिटीज को किसी अन्य बैंक को बेचकर पैसा उठा लेता है। बस इसी चीज का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आप इस स्कैम को अच्छी तरह समझ जाएंगे। मान लीजिए 4 बैंक हैं, बैंक ए, बी, सी एंड डी। बैंक कभी भी आपस में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ना करके ब्रोकर्स के थ्रू इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन करती थी। मान लीजिए कि बैंक ए को सरकार द्वारा दी गई सिक्योरिटीज बैंक बी को बेचनी थी, तो बैंक ए को वो सिक्योरिटीज ब्रोकर के माध्यम से बेचनी होती थी और यही ब्रोकर था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता एक बैंक से सिक्योरिटीज लेकर दूसरे बैंक को बेच देता था और उस दूसरे बैंक से पैसे ले लेता था और बस यही हर्षद मेहता अपना पूरा गेम खेल जाता था, क्योंकि बैंकों को पता नहीं होता था कि उसकी सिक्योरिटीज कहाँ खरीदी और बेची जा रही है। इसलिए जब कभी बैंक ए अपनी सिक्योरिटी वापस मांगता तो वो बैंक सी के पास जाता था और वहां से पैसे लेकर बैंक बी को दे देता और बैंक सी के पैसे मांगने पर बैंक डी से पैसे ले लेता था और इस तरह उसने अपने घोटालों की एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग चेन तैयार कर ली थी। हर्षद मेहता इस पूरे पैसे को शेयर मार्केट में लगा देता था। वो इतना ज्यादा पैसा लगा देता था कि शेयर मार्केट ऊपर चला जाता और मार्केट के ऊपर जाते ही हर्षद मेहता अपने शेयर्स को बेच देता था और ढेर सारा पैसा कमाता था। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया कि उस समय एक शेयर का प्राइस 3 महीने में 200 से बढ़कर 9,000 तक पहुंच गया था, जिसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू 4400% ऊपर चली गई थी। नॉर्मली एक बैंक दूसरे बैंक के नाम पर चेक इशू करता था, लेकिन यहाँ चेक हर्षद मेहता के नाम पर इशू किए जाने लगे, इसलिए वो आसानी से पैसे निकाल लेता था। हर्षद मेहता यही नहीं रुका, उसने फेक रिसिप्ट देकर पैसा उठाना चालू कर दिया था और उस तरह वो अमीर होता चला गया। वो लग्जरियस लाइफ जीने लगा। स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन कहलाने वाले इस शख्स के पास बहुत सी लग्जरी कार्स थी। इसका वर्ली में 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था, जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और एक स्विमिंग पूल था। उस समय की एक जबरदस्त जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक आर्टिकल में इसका पर्दाफाश कर दिया और सारे काले कारनामे के चिट्ठों को छाप दिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन पर हर्षद मेहता ने 1 करोड़ लेने का आरोप लगाया था, जो कि साबित नहीं हो पाया। पुलिस और सीबीआई ने मिलकर सबूत इकट्ठा किए और इसे 1992 में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बहुत अमीर होने के कारण इसने उस समय नामी वकील राम जेठमलानी को हायर किया और पुख्ता सबूत ना होने के कारण 3 महीने में जेल से छूट गया। ये पाया गया कि एसबीआई के पास जो रिसिप्ट थी वो फेक और वर्थलेस थी और इस तरह से हर्षद मेहता का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। शेयर मार्केट भी एकदम से क्रैश होना स्टार्ट हो गई। जहां विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया, वहीं कितने ही इन्वेस्टर को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई को सबूत इकट्ठा करने में 5 साल लग गए और 1997 में हर्षद मेहता को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 31 दिसंबर 2001 में जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, वही रात 12:30 पे इसकी मौत हो गई। ये स्कैम कोई छोटा मोटा इकलौता स्कैम नहीं है। भारत देश ना जाने कितने स्कैम से भरा पड़ा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।